सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम इस संडे के सुबह प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनें। हालेलुया। पिछले 2 सप्ताह मैंने आपको आशीष के बारे में बताया था कि कैसी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु के वचन के अंदर है कि आशीषों के आप वारिस हैं। दूसरे सप्ताह मैंने आपको बताया था कि वो आशीषें आप लोगों की जिंदगी के अंदर कैसे काम करेंगी। और आज चंद बातें मैं आपसे और करना चाहता हूं जिनसे आप इन बातों को समझ सके कि अगर यीशु मसीह ने आपको वारिस बनाया है, आप उन आशीषों में कैसे बने रह सकते हैं और वो आशीषें आपकी जिंदगी के अंदर कैसी बनी रह सकती हैं और कैसे आप धरती के ऊपर प्रभावशाली जीवन जिएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, बहुत खास वचन है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है और जो ऑनलाइन सुनेगा उन सब लोगों को वचन याद है। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10 वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10 वचन को हम पढ़ रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश आपके लिए आज बड़ा खास है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वचन याद है, लेकिन आज इसी वचन के ऊपर और यूहन्ना के 10वें अध्याय के ऊपर ही हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है और यही हमें रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है चोर किसी और काम से नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन हमें बताता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यूहन्ना ने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस वचन को लिखा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस वचन की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई समझने के लिए हमारी मदद को सहायता करें। इसको क्रम अनुसार कैसे हम तेरे लोगों को प्रभु बताएं और उनको सर्व करें कि प्रभु ये वचन उनकी जिंदगियां बदल दे। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का दास यूहन्ना, बड़ी खास बात है यहाँ पर लिखता है यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 10 वचन के अंदर प्रभु का दास यूहन्ना कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। आपको पता है ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कही? जब आप ये 10वां अध्याय पढ़ेंगे, 10वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह भेड़ों और चरवाहों के विषय में बताता है। और मैं और आप जानते हैं हम सब लोग भेड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और आपको पता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक तरीका, एक फार्मूला बताया गया है कैसे आप शैतान को, दुष्टात्मा को, अंधकार की शक्तियों को यानी चोर को चोरी करने से रोक सकती है। ये वचन मेरी जिंदगी के अंदर मेरे मन में कैसे हिट किया। पिछले सप्ताह एक बहन से मेरी मुलाकात हुई और मैं उसके लिए जब प्रार्थना कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना करते करते वहां पे हम बहुत सारे लोग थे, लेकिन 4 लोगों को मैंने देखा वो बड़े ही आहें भर भर के रोने लगे और एक ही बात मन में आ रही थी कि इसके जीवन के अंदर शैतान ने बहुत कुछ चोरी कर लिया। आपको पता है उसका बेटा चला गया, उसके 2 पोते चले गए और उसने बहुत कोशिश करी कि मेरा जीवन जो है वो अच्छा हो। उसने अपने लिए जप तप किए, अपने लिए जो कुछ भी वो अच्छा कर सकती थी उसने करने की कोशिश करी, पर अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मेरे मन में एक बात को हिट किया, ये सब कुछ शैतान इसके पास से चोरी करके ले गया। यहाँ पर प्रभु का दास बड़ी जबरदस्त बातों को लिखता है, चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी के अंदर से उसने बहुत सारी चीजों को चोरी कर लिया। जब उस औरत को मैंने देखा, उसका पति भी उसके जीवन में नहीं है, उसका जवान बेटा चला गया, उसके 2 पोते चले गए और उसके पास कोई भी फ्यूचर की बातें नजर नहीं आती। हालेलुया। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर अनुभव किया, जब से मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है और वो शराबित हो जाए। मैंने पिछली बार आपको बताया था 2 सप्ताह
कि प्रभु ने आपके साथ प्रतिज्ञा की है, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको धरती के ऊपर संपन्न करेगा। और मैंने कुछ लोगों का उदाहरण भी आपको दिया था, कैसे उनकी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ हुआ। हालेलुया। आपको पता है इन प्रतिज्ञाओं में कैसे बने रहेंगे आप? 4 वचन के ऊपर गौर करना। 4 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 4 वचन को भी पढ़ेंगे। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती और भेड़ें इसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती अब है। देखो यीशु मसीह ने यहाँ पर एक तरीका बताया। बाइबल बताती है इसी यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। भजन संहिता 23 के अंदर प्रभु का दास दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहाँ पर 4 वचन के अंदर वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। चोर चोरी कब करता है? जब भेड़ें उसकी आवाज सुनना बंद। हालेलुया। उस बहन के साथ इसलिए ऐसा हुआ, उसने यीशु के वचन से मुंह फेर लिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर बोला, जो डाली मुझ में है वही फलेगी। हालेलुया। तो गोत्र जो है वो बड़े फेमस है बाइबल के अंदर। वैसे याकूब के 12 बेटे, मैंने आपको बहुत बार इसके विषय में बताया कि अब्राहम से इसाक पैदा हुआ, इसाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब के 12 बेटे, जहां से 12 कबीले बने, उनमें 2 गोत्र जो थे उनको प्रभु ने चुन लिया कि तुम हमेशा मेरी सेवा करोगे। हालेलुया। यहूदा के गोत्र से प्रभु ने वादा किया, तेरे कुल से राजा पैदा होते रहेंगे। हालेलुया। जितने भी राजा आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो राजा है वो यहूदा के गोत्र में से हुए। हालेलुया। ऑलमोस्ट राजा यहूदा के गोत्र में। पहला जो शाऊल है उसको छोड़ के बाकी जितने भी राजा थे वो किसके गोत्र से हुए? यहूदा के गोत्र से। प्रभु ने दाऊद से वादा किया था कि मैं तेरी राजगद्दी को सदा सर्वदा स्थिर रखूंगा। हालेलुया। पर आप यकोन्याह के बारे में पढ़ेंगे, जब आप यिर्मयाह नबी की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, दानियेल नबी की किताब को भी पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। और जो प्रतिज्ञा यहोवा ने उनके साथ करी थी यकोन्याह के समय में, वो प्रतिज्ञा खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी? क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर यिर्मयाह नबी बार-बार कहता है, मैंने तुम्हें यीशु मसीह का संदेश दिया, यहोवा का संदेश दिया, पर तुमने इस संदेश के ऊपर काम नहीं। हालेलुया। उन राजाओं का हाल इतना बुरा हो गया, जब आप राजाओं की वंशावली मत्ती के सुसमाचार के पहले अध्याय में पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे, उसी में से यूसुफ आया, उसी में से मरियम आई। और आपको पता वो दोनों इतने निर्धन थे, मंदिर में चढ़ाने के लिए उनके पास भेंट भी नहीं थी। पैदा कहां हुए थे? राजाओं के खानदान। हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय के ऊपर ही रहना है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके साथ प्रतिज्ञाएं हैं। इन लोगों के साथ मेरे और आपसे पहले प्रतिज्ञा थी। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बच्चों को चोरी कर दिया शैतान ने, उनको आशीष दी, बच्चे दिए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। कारण यहोवा नहीं है, कारण यीशु नहीं है, कारण मैं और आप है। हालेलुया। बाइबल ध्यान से पढ़िए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर मेरे यीशु ने वादा किया, धरती की सारी जातियों में से मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। भजन संहिता मैंने पहले भी बताया, भजन संहिता 100 अगर आप 28 को पढ़ेंगे, वहां पर वादा है, तेरे बच्चे जल पाई के पौधे के समान होंगे। हालेलुया। सेम टू सेम प्रॉमिस, सेम टू सेम वादा यहूदा के गोत्र के साथ था। हालेलुया। किसके साथ था? यहूदा के गोत्र के साथ, कि तेरे कुल में से राजा पैदा होंगे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो गुलामी में चले गए,
किसके कारण? ये 3 किताबों के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया। ये शायद नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब, आप पढ़ लो। ये तीनों किताबों के अंदर लिखा है क्यों वो गुलामी में गए। इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर स्कैन करो। क्या मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुनना बंद कर दिया? क्या मैंने प्रभु की आवाज को सुनना कम कर दिया? क्या मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया? अगर आप यीशु की आवाज को सुनना बंद करेंगे, चोर आएगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, पहले वो चोरी करेगा, फिर वो नाश करेगा, अंत में वो नष्ट कर देगा। अब उस बहन के पास सिवाय रोने से और कोई भी हल, जब वो रो रही थी फूट फूट के, उसके हृदय की वेदना को मैं महसूस कर सकता था। हालेलुया, मैं उसके हृदय के दर्द को महसूस कर सकता था। इवन मुझे भी नहीं पता, जब मैंने आंखें खोली मेरी आंखों में से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता था ऐसा क्यों। पता क्यों? क्योंकि उसके दिल में वेदना थी, अब जो समय निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। हालेलुया, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। खुदावंद यीशु मसीह जो आपको देगा वो कभी आपसे वापस नहीं लेगा। अब्राहम को प्रभु ने बेटा दिया, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से बेटा वापस लिया? नहीं। हालेलुया, मैं पक्का विश्वास करता हूं, पक्का। शैतान ने अपना पूरा जोर लगाया होगा आइज़ैक को जिंदा नहीं रहने दूंगा। हालेलुया, आपको पता, जब आपको दर्शन मिलते हैं, जब आपको प्रकाशन मिलते हैं, जब आप प्रार्थना के अंदर अच्छे शब्द बोलते हैं, शैतान वहीं पर है, वो सुन लेता है आपके शब्दों को। हालेलुया, शैतान कभी भी आपके मन की बातों को नहीं जान सकता, याद रखना। हालेलुया, शैतान कभी भी आपके मन की बातों को जान नहीं सकता। शैतान एक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत था, सॉरी। हालेलुया, और स्वर्गदूतों को इतनी अनुमति नहीं है कि वो मेरे और आपके मन के विचारों को जान सके। आपको पता शैतान मुझे और आपको कहां से पकड़ता है? जो कुछ हम बोलते हैं। हालेलुया, आप यशायाह नबी की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब वहां पर पढ़िए, वहां पे लिखा तू शाने वाला करूब था, तू अभिषिक्त करूब था, तू यहोवा के पर्वत के ऊपर रहता था। पर आपको पता शैतान के अंदर योग्यता नहीं है, शैतान के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो मेरे और आपके मन की बातों को जान ले। वो मेरे और आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता है। हालेलुया, जिस व्यक्ति को दर्शन मिल जाता है, अगर उसको पता चल गया कि ये बेटी जो गुड़िया है, इसकी जिंदगी के अंदर योजना है, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा किसको मारने के लिए? इस लड़की को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता अगर ये बढ़ा तो ये लोगों को यीशु के पास लाएगा। हालेलुया, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसके 7वें और 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जिस समय यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आपको पता उसके बाद में यहूदा के गोत्र के सारे बच्चों को नाश करना शुरू कर दिया। हालेलुया, कुछ गहरी बातों को भी सीखना पड़ेगा, तभी हम बाइबल को ध्यान से समझ पाएंगे। विषय हमारा 10 अध्याय है, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता। क्यों वो मुझसे और आपसे इतनी नफरत करता है? क्योंकि जब तक हम यीशु के वचन में रहेंगे, शैतान हमें छू नहीं सकता, चोर हमें छू नहीं सकता, चोर हमारे जीवन से चोरी कर नहीं सकता। हालेलुया, यहूदा का घराना निर्गत हो गया। लूका का सुसमाचार उसका 2वां अध्याय पढ़ लेना, वहां पे लिखा जिस समय यीशु को मंदिर में लेकर गए, यीशु मसीह के माता पिता के पास चढ़ाने के लिए कीमती अनमोल चीजें नहीं थी। बात बताती सबसे निर्धन, जो निर्धन लोग आते थे जब वो बलिदान चढ़ाते थे, कबूतर चढ़ाते थे, सबसे निर्धन लोगों का यही बलिदान था। हालेलुया, क्यों निर्धन हो गए? ऐसे लोग जिनके साथ वादा था कि तेरे कुल में से राजा पैदा होंगे और तेरे राज का कभी अंत नहीं होगा, वो लोग निर्धन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 4 वचन के अंदर, मेरी बेटे मेरी आवाज को सुनती हैं, मैं उनके आगे आगे चलता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, भेड़ों ने उसकी आवाज को सुनना। हालेलुया, मैं यीशु मसीह का सेवक आपसे वादा करता हूं, अब धरती के ऊपर विजय का जीवन जिए। हालेलुया, सुनना किसकी आवाज को पड़ेगा? किसकी आवाज को सुनना पड़ेगा?
किसकी आवाज को सुनना पड़ेगा? संसार में बहुत प्रकार की आवाजें हैं। आपकी खुद की आवाज है, शैतान की आवाज है, लोगों की आवाज है, उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। पर अगर आप विस्तार 28 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, अगर वो अपने यहोवा इलोहीम की बातें, उसके वचनों को बड़े ध्यान से सुने और उसको पूरा करने में चौकसी करे, वो धरती की सारी जातियों में से तुझे श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। दूसरा घराना था लेवी का घराना। कौन सा घराना? लेवी का। आप तो मुंह पर ठाकर बोलेंगे हालेलुया। कौन सा घराना था? कौन सा घराना था? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल बताते हैं दूसरा घराना है लेवी का घराना। और लेवी के घराने के विषय में क्या कहता प्रभु? पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय में हम चलेंगे। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय, उसकी 28 वर्ष को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय, उसकी 28 वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। और क्या? और क्या? मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन लिया था, इसलिए चुन लिया था कि मेरा याजक होकर। आप देखिए, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। वो जो पहले 2 सप्ताह मैंने आपको आशीषें बताई, वो आपकी जिंदगी में जीवन भर बनी रहेगी। आप जीवन भर बढ़ते रहेंगे, जीवन भर उन्नत होते रहेंगे, जीवन भर अच्छा जीवन जिएंगे। आप कभी भी पीड़ा में भी होंगे तो भी आप आनंद में रहेंगे। हालेलुया। दूसरा गोत्र है लेवी का गोत्र। कौन सा गोत्र? और इनको प्रभु क्या कहता है? प्रभु इनको कहता है, यहाँ पर बातें कर रहा प्रभु, बड़े ध्यान से सुनिए ये बातें। हाँ जी, पढ़िए। मेरी बेटी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए। अब यहाँ पर 28 को पढ़े बेटे। और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर। प्रभु कहता, क्या मैंने उसको इस्राएल के सारे गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि वो मेरे सामने बलिदान चढ़ाए। हाँ जी। मेरी बेटी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए। मेरी बेटी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए। और धूप जलाए। और मेरे साथ में एपोद पहना करे। एदोम पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएली में सारे हव्वे ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोकते हो? हालेलुया। प्रभु यहाँ पर लेवी घराने के गोत्र से कहता है कि मैंने इस्राएल के 12 गोत्रों में से तुझे चुन लिया था। क्या करने के लिए? कि तू मेरे भवन में सेवा करे, हर दिन तू मुझसे मिला करे, हर दिन मैं तुझसे मिला करूं, हर दिन मैं तुझसे बात किया करूं, और एदोम पहनकर एक स्पेशल ड्रेस पहनकर मेरे सामने आया करे। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन आगे क्या कहता है? प्रभु कहता है, तुमने मुझे क्या किया? तुच्छ समझा है। 35 को पढ़ते बेटे। 33 को पढ़ते बेटे। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी बेटी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की पड़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। अब देखो, ये शराब है, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बाइबल आशीष के बारे में बताती है, तो बाइबल शराब के बारे में भी बताती है। और शराब चुने हुए लोगों की जिंदगी के ऊपर काम करते हैं। हालेलुया। इस्राएल चुना हुआ था, यहूदा चुना हुआ था, लेवी, ये 2 गोत्र जो हैं ये बड़े खास हैं। जैसे अपने आप में आज भी यहूदा के लोग जो हैं वो प्राउड करते हैं कि दाऊद हमारे कुल में से है। आज भी लेवी घराने के लोग प्राउड करते हैं, वो अपने आप में घमंड करते हैं कि हम हारून के वंश के हैं, क्योंकि यहोवा हमें अपने भवन में जाने की अनुमति देता है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, दोनों को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? ध्यान दीजिए। हाँ जी। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी
मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और फिनहास नामक हाँ तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। आपको पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहोवा की आज्ञा को मानना छोड़ दिया। हालेलुया। बड़े सीरियस हो जाओ आप, गंभीर हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए। अगर प्रभु गंभीर नहीं होता, हननिया और सफीरा के बारे में प्रेरितों के काम 5 में पढ़ लेना। जब वो पतरस के पास आए, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उन्होंने पतरस के सामने झूठ बोला, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा पतरस कहता है प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के अंदर, है हननिया तेरे मन में शैतान ने ये क्यों डाला कि तू मुझसे नहीं यहोवा से झूठ बोलता है। शैतान ने इसके मन के अंदर लालच को उत्पन्न किया, उस लालच ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। बात बताती हननिया और सफीरा दोनों क्या हो गए? नाश हो गए। शैतान ने इनके जीवन को चढ़ा दिया। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा एक चुना हुआ गोत्र जिसको प्रभु कहता है, और आपको पता याजकों के अलावा कोई भी व्यक्ति उस मूसा के मिलाप वाले तंबू में और जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था उसके अंदर कोई भी व्यक्ति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। चुने हुए थे या नहीं? तो बोलो भाई, चुने हुए थे कि नहीं? यहूदा के लोग चुने हुए थे कि नहीं? क्या दाऊद के साथ वादा नहीं था? फिर भी बाइबल कहती है वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। कारण क्या था? कारण था उन्होंने अपने चरवाहे की आवाज को सुना नहीं। आपको आपकी जिंदगी के विषय में गंभीर होना पड़ेगा। और लाइन में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जितना आदर आप देते हो ना, उतना की आदर आपको दिया जाएगा। जितना की रिस्पांस आप प्रभु को देते हैं, उतना ही रिस्पांस आपको दिया जाएगा। और आपको पता आपका रिस्पांस आपके कामों से नजर आता है, आपका रिस्पांस आपकी बातों से नजर आता है, आपका रिस्पांस आपके जीवन से नजर आता है। हालेलुया। बाइबल पतरस की पत्रिका के अंदर कहती है सुचेत रहो। 5वें अध्याय के अंदर क्या लिखा है? सुचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना के 10वें अध्याय के अंदर जब 10 वचन पर आते हैं, उससे पहले प्रभु ने 10वें अध्याय के अंदर बड़ी जबरदस्त बातें कही। भेड़ों का द्वार मैं हूं, और 4 वचन के अंदर वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हालेलुया। यहूदा के घराने ने यहोवा की आवाज को सुनना बंद कर दी। लेवी के घराने ने यहोवा की आवाज को सुनना बंद कर दिया। उधर से राजाओं की लिस्ट कट हो गई, इधर से याजकों की लिस्ट कट हो गई। हालेलुया। मैंने आपको बहुत बार बताया, नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी के बाद में कभी भी इजराइल दोबारा लगभग 2600 साल तक इजराइल गुलामी में रहा, वो वापस नहीं आए। 1948 में दोबारा इजराइल बना। कारण क्या था? बहुत सारे लोगों ने रोककर यहोवा के भवन के लिए प्रार्थना करी। आज भी जब आप इजराइल के अंदर जाएंगे, एक ही दीवार बनी है, वेस्टर्न वॉल के सामने जाकर यहूदी अपने हाथ दीवार के अंदर लगाते हैं और वो रोते हैं, प्रभु हम कितने भव्य भवन के अंदर तेरी आराधना किया करते थे। प्रभु कहता तेरे पापों के कारण। हालेलुया। 3 किताबें बड़ी खास मैंने बताई। यशायाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब की शुरुआत में आपको बताया जाएगा क्यों वो चले गए। अगर चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग, वादा किए हुए लोगों की जिंदगी के ऊपर विपत्तियां आ गई, सोचो मैं और आप बचेंगे? हालेलुया। वो फेक मैसेज देने वाले लोग हैं जो कहते हैं जीवन में आप कभी शराबित नहीं हो सकते। विकासपुरी के अंदर एक चर्च है, वो कहते हैं एक बार तुमने पश्चाताप कर लिया, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया, जैसे मर्जी जीवन जियो। हालेलुया। वहां पे जाने वाली बहन पहले जब मेरे पास आया करती थी, वो कहती थी हमारा चर्च ऐसा है ऐसा है, पास्टर जॉन को कुछ नहीं आता, ये व्यवस्था की बातें करता है, ये ऐसी बातें करता है। आपको पता, एक दिन उसी बहन ने मुझे कॉल करके बोला पास्टर आप सही हैं, वो चर्च वाले गलत हैं। हालेलुया। एक दिन मुझे किताब लेनी थी, क्या उन्हीं के पास्टर की किताब थी वो। मैंने उसकी फोटो क्लिक करके उसी सिस्टम को भेजा, ये देखना कहीं वो वाले कंपनी वाले तो नहीं है।
उसने बोला हाँ हाँ ये वही है, उनकी किताब मत लेना। कई साल तक वो उस चर्च में गई। हालेलुया। वहां पर एक प्रचार होता था, कुछ भी जीवन जियो, कुछ भी करो, तुम आशीष के वारिस हो, तुम्हें दोबारा कभी भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। फेथ मैसेज है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के पहले 4 अध्याय पढ़िए, 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलेगा आपको। 7 में से 6 कलीसियाओं को प्रभु डांटता है। कितनी कलीसिया को? 7 में से 6 कलीसिया को प्रभु कहता है अपने कामों को सुधार दे, नहीं तो मैं आऊंगा अब तेरे वहां से कीवर्ड को हटा दूंगा। और वहां पर कहता है अगर तू बना नहीं रहेगा मैं तेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया। बी सीरियस। गंभीर हो जाए यीशु मसीह के विषय में, समय के विषय में। यीशु ने बोला 6 दिन तेरे, 7वां दिन मेरा है। हालेलुया। जाओ लिख लो, मैं लिख के देता हूं। जो लोग हर संडे चर्च में आते प्रभु के वचन, अगर उनकी जिंदगी में बढ़ोतरी ना हो, मैं कह रहा हूं मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। देखा तरक्की दाएं बाएं से नहीं, तरक्की प्रभु यीशु के वचन से आती है। 7 में से 6 कलीसिया को प्रभु डांटता है। अगर कलीसिया एक बार यीशु के लहू से छूत हो गई, एक बार यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया, तो फिर उनको दोबारा पश्चाताप करने के लिए क्यों कहता है प्रभु? हालेलुया। शैतान वही घूम रहा है, चोर वही घूम रहा है, चोरी करना चाहता है। 10वें अध्याय के अंदर इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मैंने 4 वर्ष में बताया। पढ़ो बेटे 4 को दोबारा। सॉरी, इसको पहले कंप्लीट कर दो, बाकी क्या था उसके बाद में करें। 35 को कंप्लीट कर दो बेटा। अर्थात मैं दोनों की दोनों। पहला सैमुएल उसका 2रा अध्याय 35 वचन को पढ़ना है, ध्यान दीजिए। हाँ जी। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। अपने लिए विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। किसके अनुसार किया करेगा? आपको किस लिए याजक बनाया? आपको पता आप लोग याजक है? पहला पत्र 2रा अध्याय 9 वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है वहां पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो? हालेलुया। कह रहा है मैं 35 को दोबारा पढ़े, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हाँ जी। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। किसकी इच्छा के अनुसार? अपने हृदय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। बोलो भाई। प्रभु कहता मैं ऐसा याजक, कौन से याजकों को प्रभु ढूंढ रहा है? जो उसकी इच्छा के अनुसार, उसके हृदय के अनुसार। दुनिया में सबसे संपन्न लोग कौन है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। पर बहुत सारे देशों में डाउनफॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को मानना छोड़ दिया। पढ़ो आगे। और मैं उसका घर बसाऊंगा, मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे, मैं मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब चरवाहा चाहिए। हालेलुया। कौन चाहिए? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अच्छा चरवाहा हूं। लिखा कि नहीं? चरवाहे बहुत सारे संसार के अंदर। यीशु कहता मैं अच्छा चरवाहा हूं। आपको बचने का तरीका बता रहा हूं। हालेलुया। अपनी सोच और समझ का सहारा लेना बंद कर दीजिए। संडे एक बार संडे को चर्च में आके आप ना स्वर्ग में जा सकते हैं, ना धरती पर शांति का जीवन जी सकते हैं, ना आप बढ़ोतरी की ओर जा सकते हैं। जी लो। जब उस औरत के, उस बहन के मैंने आंसू देखे ना, वो अंदर ही अंदर रो रही थी, प्रभु वो समा वापिस आ जाए। अब समा वापिस नहीं आ सकता। उसका बेटा चला गया, उसके बेटे के 2 बेटे चले गए, उसकी जिंदगी से सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, सिवाय मृत्यु के अब उसको कुछ भी नजर आता। हालेलुया। आपको पता है धनी व्यक्ति के पास समय था जिस समय लाजर बाहर बैठा हुआ था। हो सकता लाजर को जब वो
हालेलुया। अब्राहम कहता अब समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के 11वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता धन्य हो तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम्हारे कान सुनते हैं, तुम एक संगति में बैठे हुए हो, कोई व्यक्ति तुम्हें प्रचार कर रहा है कि तुम अपने पापों से मन फिरा सकते हो, तुम चोर के हाथों से बच सकते हो। लेकिन आपको पता संसार ऐसी दशा में है जिनका कोई भी रखवाला। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है? एडी के घराने को खत्म कर दिया प्रभु ने, याजकों की पदवी खत्म कर दी। हालेलुया। प्रभु सैमुअल को ले आया, आगे पढ़ लेना वहां पर। सैमुअल याजक के घराने से नहीं था। सैमुअल का बाप एप्रेमी गोत्र का था। हालेलुया। कौन से? एप्रेम के गोत्र से था। उसके साथ प्रभु का कोई वादा नहीं था। प्रभु ने ये जो एडी है ना, एडी के बारे में पढ़ना। एडी जो है वो याजक, वो हारून के वंश से है। किसके वंश से है? हारून के वंश से है। हालेलुया। खत्म हो गया उसका घराना। उसके बाद में जब दाऊद राजा बनता, उसके राजा बनने के कई साल बाद दोबारा याजकों को एक पदवी दी जाती है। अब जब से यकोन्याह का राज गया, जब नबूकदनेस्सर राजा था, उसके बाद में कोई भी दाऊद के घराने से राजा नहीं आया। यीशु मसीह धरती पर आया, वो भी राजा के रूप में नहीं आया, लेकिन वो आएगा एक दिन राजा के रूप में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। ये दो अभिषिक्त लोग, अभिषिक्त गोत्र, सारे अभिषिक्त थे, लेकिन दो के साथ एक बड़ी खास प्रतिज्ञा थी। दोनों के साथ प्रतिज्ञा खत्म हो गई। कारण क्या था? उन्होंने शैतान को अवसर दिया, चोर को अवसर दिया। उन्होंने उसके जीवन के, इसको पता क्या, इसको परिणाम क्या भुगतना पड़ा? इसके बेटे मर गए दोनों। हालेलुया। क्या पढ़ा यूहन्ना 10:10 में? चोर चोरी करने, नाश करने, अंत में लिखा घात करने, नष्ट कर देता वो जीवनों को, नष्ट कर देता परिवारों को, नष्ट कर देता है जीवनों की हर एक आशीष को जो खुदा ने आपके जीवन के अंदर डाली है। अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। बचना चाहते हैं तो बोलो भाई, जो कुछ इसमें लिखा उसको करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं हो सकता। प्रभु कहता कोई भी इतना मुश्किल काम है तुम्हें करने के लिए नहीं बोलता। हालेलुया। कई लोग रात को 12 बजे ना शमशान घाट के सामने जाकर दिया जलाकर आते हैं, वो मुश्किल काम है। प्रभु कहता है कभी? कई लोग सिर नीचे करके टांगे ऊपर करके कितनी देर तक रहते हैं, वो मुश्किल काम है। कभी आप पहाड़ों के ऊपर जाइए, लोग एक टांग के ऊपर खड़े हुए, किसी ने अपने आप को मिट्टी के अंदर गाड़ रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, जब तप करते हैं। यीशु मसीह ऐसा कहता करने के लिए? तो बोलो भाई नहीं। क्या कहता है? मेरे वचन को मान, इसको मानने के कारण तू धरती के ऊपर बहुत दिन जीवित रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 4 वचन में आ जाओ बेटी। और पाप के लिए नहीं बेटे 10:4। दूसरा माइक ले लो, दूसरा माइक ले लो, आवाज नहीं। जब मैं अपनी सब भेड़ों को हाँ बाहर निकाल चुकता है, जब मैं अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है। आप अंधकार में थे कि नहीं? बोलो भाई अंधकार में थे कि नहीं? आपको निकाला अंधकार से कि नहीं? आप पाप में थे, निकाला कि नहीं? मैं तो पाप में था, मैं तो अंधकार में था, मुझे निकाला यीशु मसीह ने। मैं छाती ठोकर कहता हूं मैं पाप में था, मैं गुलामी में था, मैं बुराई में था। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम लेकर मुझे निकाला है। वो कहता जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका, आगे और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। और भेड़ें किसके पीछे चलती हैं? आज की भेड़ें चलती हैं। तो बोलो भाई, तो फिर चोर तो खड़ा हुआ, चोर तो हालेलुया। यहाँ पर जो फिजिकल चरवाहा बैठा उसकी कोई बात नहीं सुनता, तो यीशु मसीह तो दिखाई नहीं देता।
हालेलुया। हालेलुया। आधे लोगों को लग रहा है पास्टर ने पहले भी सुना चुका, कई बार ये सुना हुआ वचन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको हमेशा लगता है ये पहले भी सुना हुआ वचन है, आत्मिक स्तर में थोड़ी गड़बड़ी है। जब यहां पर आते हो ना, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने लगाया करो। मैंने कल भी एक सेवक की मिसाल दी थी आपको। वो कह रहा संडे के दिन तो मैं 9 बजे उठ के चाय पीता हूं। तू चाय पीता रहेगा, वो चोर रहेगा और वो चोरी करके ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जिम्मेवारी समझते ना, आपको लगता है अरे यार आप पास्टर सही प्रचार नहीं कर रहा। कितनी बार घुटने लगाए पास्टर के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरे वचन को सुनने के लिए भवन में जा रहा हूं। प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। जिस दिन संडे आना होता मन में होता आज छुट्टी आज तो 12 बजे तक सोऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। 10:30 का टाइम होता है। आते हम कितने बजे? 11:30 बजे। इतनी देर में वर्शिप चली जाती, इतनी देर में भजन सभा भी चली जाती। बाद में कहते हैं दम नहीं था प्रचार। प्रचार में उतना ही दम है जितना दम था। हालेलुया। हालेलुया। हर समय आप चाहते प्रभु आपसे बात करे। घर से निकलते समय घुटने लगाया करो, प्रभु आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूं। यीशु आज का संदेश मेरे लिए होना चाहिए। कई बार मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे संदेश को यीशु मसीह ने बदल दिया। हो सकता है कोई घर से प्रार्थना करके आया हो, प्रभु आज तेरा वचन मेरे लिए होना चाहिए। ना खुद प्रार्थना करते हैं, बाद में आकर चरवाहे की गलतियों को ढूंढते रहते हैं। ये सही प्रचार नहीं हुआ, ये अच्छा प्रचार नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण हमने घुटने नहीं लगाए प्रभु के साथ। यीशु मसीह 4 के अंदर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, पढ़िए बेटे। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्योंकि वे किसका शब्द पहचानती है? हालेलुया। आगे, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। आप किसके पीछे नहीं जाएंगी? तो यहाँ तो मैं देखता हूँ पराये वचन बड़े अच्छे लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर में वो बात रही नहीं है। क्या नहीं हुआ? पास्टर में बात है। हालेलुया। आपसे विनती करता हूं, हर सप्ताह चाहते हैं यीशु आपसे बात करे। संडे को रात को प्रार्थना किया कर, प्रभु का तेरा सेवक कोई भी बोले, प्रभु यीशु की तरह आत्मा बल से उतरे। हर एक व्यक्ति निहाल होकर जाएगा यहाँ से। निहाल का मतलब पता क्या होता है? एक तो दम भरकर जब वो बाहर निकलेगा करंट से भरा हुआ होगा। पता क्यों? आपने प्रार्थना करी थी उसके लिए। हालेलुया। उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। थोड़ा 19 पे आओ बेटे। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। अब देखो, 2 झुंड होते हैं हमेशा। कितने झुंड? 2। एक मानने वाले होते हैं, एक नहीं मानने वाले होते हैं। एक आशीष पाने वाले होते हैं, एक टिप्पणी करने वाले होते हैं। हर जगह होता है। हालेलुया। भारत में भी ऐसा ही। कुछ सरकार के पक्ष में मिलेंगे, कुछ सरकार की। आपको YouTube के ऊपर दोनों चैनल मिलेंगे। दोनों चैनल पता कैसे? एक चैनल है जो मौजूदा सरकार की इतनी बड़ाई करेगा, दूसरा चैनल होगा वो कोई भी भाषण देगा, देश का प्रधानमंत्री उसमें कभी निकाल नहीं होगा। हालेलुया। कलीसिया में, चर्च में भी दोनों प्रकार के। अब मैं सोचता हूँ कई बार यार मैं और अपने आप को सही करूंगा, पर मुझे लगता यीशु से ज्यादा सही नहीं हो सकता मैं। यीशु के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। अब ध्यान दीजिए, वहां पर पढ़िए। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। दुनिया में कोई यीशु से अच्छा प्रचारक हो सकता है? तो बोलो भाई, नहीं। यीशु से अच्छा प्रचारक हो सकता है? नहीं। क्या कहते हैं? यीशु मसीह में क्या है? इसके अंदर सामर्थ नहीं है। तो यीशु से बड़ी सामर्थ किसी के अंदर हो सकती है? नहीं। 2 फुट हो गए, उनमें क्या हो गई? आधे लोगों को मेरा प्रचार पसंद आता होगा, कई बोलते होंगे अच्छा। हालेलुया। ये यहाँ नहीं, हर जगह।
कई चर्च में मैं जाता हूँ, वो बाद में अपने पास्टर की बातें मेरे से करने शुरू कर देते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा। हो सकता है हमें भी कई ऐसे काफी लोग हों। हालेलुया। मैं आपके विषय में बता रहा हूं, तो बहुत काफी लोग हैं, आप ऐसा नहीं करते। यीशु मसीह के समय में दो ग्रुप हैं, उन दोनों में फूट पड़ गई है। हाँ पढ़े आगे बेटे। और वह पागल है। वह पागल है कि क्यों सुनते हो? हालेलुया। एक हमारा बड़ा खास बंदा था, वो है नहीं अभी चर्च में। वो कहता जितना मर्जी चर्च में काम कर लो, कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है नहीं। आज ऑनलाइन भी नहीं है कि आपका सो भी लेता हूं। हालेलुया। उसने यीशु को भी टीचिंग दी थी, है ना यीशु? हालेलुया। अच्छा वाला यीशु आता था, इतने काम करता था, उसने उसको घुटी के लाभ बिरा दी बोलकर, अरे यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला। वो खुद तो आता है, यीशु भी गैप हो गया पीछे। हालेलुया। दो प्रकार के लोग हैं, मैं कह रहा हूं और मैं अपने आप को सही करूंगा और मैं अपने आप को सही करूंगा। फिर ये वचन मेरे सामने आया, मैंने बोला यार यीशु से ज्यादा मैं अपने आप को सही कर। जिसको मेरे विषय में जो सोचना है सोचने दो, मैं यीशु की तरह अपने लक्ष्य के ऊपर काम करता रहूंगा। हालेलुया। उनमें क्या हो गई? फूट पड़ गई। हाँ आगे। अन्य लोगों ने कहा। आप हैं? अन्य दूसरे लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? देखो आधे विश्वास कर रहे हैं और आधे विश्वास है। जितने लोग आज रिसीव करेंगे वो आशीष पाएंगे। चोर उनकी जिंदगी के अंदर से आशीष को चोरी नहीं करेगा। जो आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे। उनके मन में थोड़ी समस्या रहेगी, वो है 10 की 23 पढ़ते हुए। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। यीशु मसीह मंदिर में सुलेमान के सोरे के ऊपर टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा। यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? आधे लोग वचन सुन के दुविधा में चले जाते हैं। हालेलुया। यीशु से बड़ा प्रचार क्या है कोई? यीशु की बातें सुन के लोग दुविधा में चले जाते हैं। हालेलुया। आत्मिक कमजोरी। मैं आपको सच बोल रहा हूं, एक व्यक्ति ब्लैक निग्रो, उसका नाम था पास्टर वेस्ली। पास्टर वेस्ली आया और पास्टर वेस्ली ने पता कौन सा प्रचार किया, जो मैं पता नहीं कितनी बार प्रचार कर चुका था और कितनी बार उस प्रचार को मैं सुन चुका था। विश्वास नहीं करेंगे, इतना सिंपल बोला था, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं तो बड़े जोर से बीच में 10-15 बार हालेलुया करा के जगाता कि आप लोगों को कहीं सो जाते हैं। वो बड़ी धीरे धीरे बोल रहा था। आपको पता जब वो बोल रहा था 15 मिनट के बाद मेरा हृदय ऐसे हो गया जैसे मोम पिघल जाती है, ऐसे पिघल गया और मैं जितनी देर वो प्रचार करता रहा वहां पर रोता रहा। मैंने अपने अकेले बैठ के सोचा यार ये प्रचार तो मैंने बहुत बार सुना है। आपको पता है जब मैं जाता था मैं सुनने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। ऑनलाइन भी जब मैं सुनता हूँ, कई बार सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लगता हूँ। वो वचन मेरे हृदय को टच करता है। ये आपके जीवित होने की निशानी है। हालेलुया। अगर आप यीशु के चरणों में हैं और आपका मन दुविधा में नहीं है और आपको लग रहा है जो सामने बोल रहा है ये यीशु का सेवक है, वो आए और वो कहते हैं यीशु तू कब तक हमारे मनों को दुविधा में रखेगा? कई लोग आशीष लेकर जाते हैं, कई दुविधा लेकर जाते हैं, कई कुड़कुड़ाहट लेकर जाते हैं। चंद लोग होते हैं जो आशीष लेकर जाते हैं। कौन से लोगों में आना चाहते हैं आप? हालेलुया। हालेलुया। अब 27, 28 और 29 ये 3 वचन बड़े खास है, इनके ऊपर थोड़ा सा मनन करना। यहूदा का सुसमाचार 10वां अध्याय 27, 28, 29। मेरी भेड़ें, आप सुन लीजिए, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरा शब्द सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। उन्हें क्या करता हूँ? हालेलुया। कभी अपने आप में एहसास किया कि यीशु आपको जानता है?
मुझे तो पक्का मुझे यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए बेटे। और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। वह मेरे पीछे पीछे चलती है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन। धरती पर आपको हर एक वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कब मिलेगा? अब्राहम क्यों धर्मी माना गया? याकूब की पत्नी कहती है उसने सुना भी और उसने कर्म भी किया। वो उसके पीछे पीछे चला, कर्म किया कि नहीं किया? उसने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गया ना मोरिया पहाड़ के ऊपर। उसने खाली सुना नहीं, उसने उसकी बातों के ऊपर विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा। और मैंने आपको बताया शैतान ने 100% कोशिश की होगी इस्साक बचेगा, याकूब बचेगा, उसके 12 गोत्र बचेगा, पर उनके साथ प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को यहोवा ने पूरा किया। पूरा करने का कारण क्या था? वो प्रभु से प्रभु की आवाज को सुनते रहे। बहुत बार मैंने आपको बताया, पिछले प्रचार में भी बताया था, ना अब्राहम के पास कोई लिखत में था, ना नूहा के पास कुछ लिखत में था, ना इसाक के पास कुछ लिखत में था, ना यूसुफ के पास कुछ लिखत में था। हालेलुया। उन्होंने सुना था। हालेलुया। आपको पता है जब यूसुफ पोतीपुरा के घर पे थे, उसकी स्त्री उसके साथ कुछ गलत करना चाहती थी, लिखा वो वहां से भाग गया। वो उसने लिखा हुआ कहीं नहीं, उसने सुना था अपने बाप से। हालेलुया। वहां पे लिखा वो भाग्यशाली पुरुष था। पता क्यों? यीशु की सुनने के कारण। पढ़ लेना, जितनी भी बार आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, लिखा वो भाग्यशाली पुरुष था। कौन था? भाग्यशाली। पता क्यों भाग्यशाली था? वो सुनता था और यहोवा के पीछे पीछे चलता था। और यहाँ पर क्या लिखा है? बड़े बेटे दोबारा से पढ़ सकते। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ और मैं मेरे पीछे पीछे चलती वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। उनको मैं कौन सा जीवन देता हूँ? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए बुलाया गया। पर कौन किसको मिलेगा? प्रतिज्ञाओं में कौन आगे बढ़ेगा? कौन उन बातों को रिसीव करेगा? जो सुनेगा और उसके पीछे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनेगा और उसके पीछे लिखा है, वो कहता है उनको मैं क्या दूंगा? अनंत जीवन। बेटे आगे बढ़े थोड़ा सा। मैं कभी नष्ट ना होंगी। कौन नष्ट नहीं होंगे? जो शब्द को सुन के पीछे चलेंगे। पर मैंने उस बैग से मिला, उसका तो जीवन नष्ट हो गया, उसका तो जवान बेटा चला गया, उसके 2 पुत्र चले गए, बड़े सारे लोगों को उनके जीवन के अंदर दुर्घटना, इनके बच्चे चले गए, कई लोगों की जान चली गई। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर बड़े अपने अजीज लोगों को खो दिया। कारण क्या था? नहीं सुना। एली ने अपना भी जीवन खो दिया, अपने बच्चों का भी जीवन खो दिया। बाइबल बताती एली की बहू प्रेग्नेंट थी और वो संतान को जन्म देने वाली थी। जैसे उसने सुना कि यहोवा के बच्चा का संदूक चला गया, बाइबल बताती वो भी गिरकर मर गई। पूरा घराना नष्ट हो गया। बड़े सारे मसीह लोगों को, मैं तो मसीह परिवार में से हूं, 4 पीढ़ियां विश्वास में हो गई। मैंने देखा आज भी पंजाब के अंदर जहां पर मैं रहता था, कितने लोगों की जिंदगी के अंदर बर्बादी आई। रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कारण क्या है? उन्होंने यीशु की आवाज को। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है अगर तुम मेरी आवाज को दोबारा पढ़ दे बेटा 27 को, ध्यान देना प्लीज, बड़ा खास वचन है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं कभी नष्ट ना हूँ। सुन लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं वो भेड़ बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जो तेरी आवाज को सुने, तेरे पीछे पीछे चले, क्योंकि मैं नष्ट होना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया।
वहां पे 10 में पढ़ा था, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। आप चोर से बच सकते हैं, नाश से बच सकते हैं, विनाश से बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अपने बिजनेस को भी बचा सकते हैं। अय्यूब की किताब के पहले 2 अध्याय को पढ़ना, वहां पे लिखा है जब शैतान अय्यूब के समय में यहोवा के सामने जाता है, वो कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वहां पर कहता तूने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, संभाल रखा है, उसके घर के इर्द-गिर्द बाड़ा बांध रखा। हालेलुया। ये बेटी को मैंने देखा, पहले दिन मैंने इसके लिए प्रार्थना करी तो पूछो उसकी कितनी बुरी हालत थी। रात को दुष्ट आत्मा इसको ऐसा दबाती थी, हिल नहीं पाती थी, और एक बार नहीं कितने साल तक ऐसा होता रहा। हालेलुया। अभी इसने आकर गवाही दी कि मैंने प्रार्थना करी और मैंने देखा कि स्वर्गदूत मेरे पास आ गए और शैतान ने मुझे दबाया नहीं। यही लड़की और इसकी बहन दोनों पूरी रात सो नहीं पाती थी। किसने किया बेटे? हालेलुया। कितनी देर प्रार्थना करते हो? काम आप करते हो, मुश्किल नहीं करते? कितने बजे से कितने बजे तक? 9 सुबह 9 से रात को 8:30 बजे तक ये काम करती है, लगभग 11.5 घंटे। उसके बाद में भी 1 घंटा क्या करती है बेटे? हम बहुत बिजी हैं। मेरे से ज्यादा प्रार्थना करती, सुबह 1 घंटे और 1 घंटा शाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। संडे चर्च भी आते हैं कि नहीं? गाड़ी भेजते हैं हम आपके लिए। कैसे आते हो? पहले रिक्शे से एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर यहां से यहां। हालेलुया। कहीं तो बड़े पास ही रहते हैं, वो आते नहीं। उनको काम बड़ा अच्छा लगता है, काम करेंगे। बाद में जब बीमारी आएगी सबसे 100 की स्पीड में नाचेंगे। बस सभी प्रार्थना करती कि अभी ठीक हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि चोर आया वो चोरी करके ले जाएगा। हालेलुया। पुलिस का बात है। हालेलुया। और जो खुद मजबूत होते हैं उनके घर पे चोर सेंध लगाते। मुझे बाद में पुलिस को बुलाएगा, वो तो कंप्लेंट ही लिखेगा, प्रार्थना ही करेगा। मैं क्या करूंगा बाद में? अच्छा हो गया, मैं दुआ करता हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोगों से सीखिए। 9 से 8:30 कहा, उसके बाद में उसके घर का भी कुछ काम होगा। सुबह भी 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा। फिर बताओ आग निकलेगी कि नहीं निकलेगी? शैतान चोरी कर पाएगा? तो मसीह में आने के बाद कुछ बढ़ोतरी हुई? बहुत ज्यादा। वो शरीर में कमजोर लग रही, आत्मा बहुत मजबूत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कहता है जो मेरे पीछे चलेगा, और जब मैंने इनके लिए पहली बार प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा अंदर से बोली कि इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं नष्ट करूंगी, इनको लेकर जाऊंगी। हालेलुया। मैं भी वहां पे अटक गया। मैंने बोला यीशु के नाम से तुझे लेके जाने। उन्होंने भी अटक कर प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। आपको पता है कि जो बड़ी बहन है ना, समझ छोटी है, इनसे बड़ी बहन है, उनके खानदान के अंदर किसी के बच्चे नहीं है। जो जिनके साथ उनकी शादी हुई है, एक जिसके साथ शादी उसी के बाप में बच्चे आके, बाकी उनके खानदान के ऊपर ऐसा शराब में बच्चे नहीं होते। आपको पता, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं एक रात प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह प्लीज आप उनसे बात करें, प्रभु को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद है। जब मैंने उनको बोला, आपको पता उसी दिन, उसके कुछ समय के बाद उन्होंने कॉल किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संतान का गिफ्ट दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की बहनों की भाई बहनें हैं, तो उनकी कोखें बांधा, पता क्यों है? दुष्ट आत्मा ने उनकी कोखों को बंद कर रखा है। चोरी कर लिया शैतान ने उनकी आशीष को। बाइबल बताती बच्चे बहुत बड़ी आशीष है। मैं उनसे कहता हूं खुदा यीशु के चरणों में घुटने लगाएं, आप प्रभु यीशु के चरणों में बैठे, उपवास करें, शैतान को अपने जीवन के अंदर से उन आशीषों को चोरी करने की अनुमति। हालेलुया। पढ़ दे बेटा, आप 10 मिनट। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वहां पर 10 में क्या पढ़ा था? चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता। यीशु कहता जो मेरा शब्द सुनेगा, मेरे पीछे चलेगा, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, और कोई भी उनको मेरे हाथ से छीन। हालेलुया। थोड़ा और पढ़ दो। मेरा पिता, हाँ, जिसने उन्हें मुझको दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से, कोई
से छीन नहीं सकता। कोई भी चोर उनको पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। आगे। मैं और पिता एक हैं। हाँ यहूदियों ने उससे पथराव बस। करने को। हालेलुया। हालेलुया। मैं और पिता क्या है? एक है। कोई भी आपको यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता। 27, 28 और 29 तीन वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो। नहीं है तो जैसे यिर्मयाह 33:11 फ्रेम करवाई है, ऐसे इनको फ्रेम करवा लो। तब क्या होगा? आपकी जिंदगी के अंदर चोर चोरी करने नहीं पाएगा। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा जिनके हाथ खाली हैं, छाती पीटने के अलावा कोई भी उनके पास अवसर नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अंदर एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने, एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि कुछ लोगों को प्रभु ने बुलाया शादी के अंदर, वो आए नहीं। उसके बाद में जो रोडों पे लोग थे, प्रभु ने उनको न्योता भेजा कि तुम आओ। और बाइबल बताती है वो आए, उनमें से एक व्यक्ति था जिसकी जिंदगी के अंदर कोई तैयारी नहीं थी। प्रभु कहता कि तुझे पता नहीं था, राजा कहता कि तुझे पता नहीं था कि तू राजा के घर पे जा रहा है, तू तैयारी के साथ क्यों नहीं आया? वो कहता है इसको पकड़ो और वहां पर फेंक दो जहां पर रोना और दांतों का। हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रार्थना में बोला था आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, प्रभु नहीं चाहता वो खाने। 10 की 10 यहूदा 10 की 10 ये अन्याय का शैतान का, और यहूदा 10 की 27, 28, 29 ये बचाव है आपका। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।